फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन। पब्लिक स्पीकिंग के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं आज कि आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को किस तरह से डिलीवर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या है, फर्स्ट ये हम देख लेते हैं। कई बार हमें जब स्पीच देना होता है तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी पूरी करते हैं, देन आफ्टर हम डिलीवर करते हैं, जिसमें हमें काफी सारा टाइम मिलता है और हमें डिलीवर करने से पहले बहुत कुछ हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। सो ये हुई प्रिपेयर स्पीच। पर इंस्टेंट या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में आपको प्रिपरेशन करने का कोई मौका नहीं मिलता है, कोई टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज आप जिस इवेंट या फंक्शन में गए हो वहां पर आपको या तो कोई आपको पहचानने वाला या तो जो ऑर्गेनाइजर है वो आपको ऑन द स्पॉट स्टेज से आपका नाम अनाउंस कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आज हमारे साथ मिस्टर XYZ उपस्थित है, तो वो अपने विचार शेयर करेंगे। तो इस टाइम पे आपका नाम जब स्टेज से अनाउंस हो जाता है तो वहां पर आपको सीधा स्टेज पर जाना पड़ता है और आधा मिनट ही मुश्किल से आपको मिलता है। तो उस टाइम पे आप क्या सोचेंगे? कुछ प्रिपरेशन आपने नहीं किया होता है, तो इस टाइम पे जो स्पीच आप डिलीवर करेंगे उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच और इंस्टेंट स्पीच। अब क्या करना चाहिए जब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हमें डिलीवर करना हो? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्पीच डिलीवर करते समय हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, मैं कैसे डिलीवर करूंगा, क्या बोलूंगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 या 3 पॉइंट ऐसे दूंगा आज जिसके ऊपर आप बोल सकते हो और उस पॉइंट के ऊपर अगर आपने बोला तो आपकी स्पीच भी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही बढ़ेगा। तो ये कौन से पॉइंट है? सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, आप उस इवेंट के बारे में बताइए। जो इवेंट वहां पे है, जिस इवेंट में आप गए हो वहां पे आपको कैसा लगा इवेंट, कैसा लगा आपको वहां पे जो भी आपने देखा, उस इवेंट के बारे में बोलिए, आपके विचार शेयर कीजिए। नंबर 2, आप ऑडियंस के बारे में बोलिए। वहां की जो ऑडियंस थी उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया, किस तरह से वहां पे माहौल बना, ऑडियंस के बारे में आप कुछ अपने विचार शेयर कीजिए। नंबर 3, आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है, सोशल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम साल में एक बार इकट्ठे हो सकते हैं। जो भी प्रोग्राम है उसके हिसाब से आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके आगे अगर प्रीवियस को आपके आगे कोई बोल के गया है तो उसकी बातों के साथ आप सहमत हो रहे हो तो आप उनके साथ उनकी बातों के साथ सहमति शेयर कीजिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, मैं बहुत ही मानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप किसी स्टोरी के साथ भी आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप इंस्टेंटली बोल लेंगे और ऑडियंस जो है वो स्टोरी या एक्सपीरियंस के साथ तुरंत ही कनेक्ट हो जाती है। देन आफ्टर आप अपनी बात को 1 by 1 करके आप बोलते जाएंगे। तो यहां पर ध्यान यही रखना है हमें कि ऑडियंस नहीं तो आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट वहां पे कर रही है, बिकॉज यू आर नॉट अ मेन स्पीकर। आप वहां पे मेन स्पीकर नहीं हो, आपको बोलने का मौका मिला है और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। जो टाइम आपको मिला है उसमें आपको अपनी थोड़ी बात शेयर करनी है और अपनी स्पीच को कंक्लूड करना है। इतनी लंबी भी स्पीच हमें नहीं देनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस बोर फील करे। आप इस तरह से इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे सकते हो। अब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देने से बेनिफिट आपको यह मिलता है कि फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और जब भी कभी आप प्रिपेयर स्पीच दोगे तो उसमें कहीं पर आप रुक गए, आप किसी पॉइंट को भूल गए, तो आपको एक्सपीरियंस होगा इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देने का, तो आप कुछ भी बातों को जोड़ तोड़ करके आप वापस थोड़े टाइम में आप मेन पॉइंट पे पहुंच ही जाओगे। ये बेनिफिट आपको मिलता है, आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं कहता हूं आपको कि बार बार अगर आपको इंस्टेंट स्पीच देने का, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देने का मौका मिल रहा है तो इसे बोलिए और जितना ज्यादा आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बोलेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, 1-1 मिनट की स्पीच दीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच जब भी आपको मौका मिले इसको डिलीवर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा एक udemy.com पर 7 डेज का फ्री कोर्स है जिसमें भी आप
एनरोल कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री कोर्स है। उसमें मैंने 7 डेज की ट्रेनिंग दी है और उसमें मैंने काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सीरियस हो, आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो आप उस फ्री ट्रेनिंग को भी एंजॉय करिए। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम श्योर आपको मेरे चैनल पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।